इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं बल्कि दिल से होती है। आज मैं आपको एक ऐसे सम्राट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि असली शक्ति क्या होती है। वो सम्राट थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, में हुआ था। उनके पिता थे बिंदुसार और दादा थे महान चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक बचपन से ही बहादुर, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी थे। उन्हें युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी गई। उन्हें उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल भी बनाया गया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राज्य के लिए संघर्ष हुआ। अशोक ने अपने भाइयों को हराकर 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त किया। लगभग 269 ईसा पूर्व में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इस समय वे एक कठोर और शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते थे। फिर आता है कलिंग का युद्ध। यह अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। ये युद्ध कलिंग, आज का ओडिशा में हुआ। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। उस युद्ध में नदियां खून से लाल हो गईं, लाखों लोग मारे गए। चारों ओर सिर्फ चीखें और दर्द था। युद्ध के बाद का दृश्य देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने कहा, अब से मैं युद्ध नहीं, धर्म का मार्ग अपनाऊंगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का मार्ग चुना। लोगों को सत्य, दया और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाया। इसी कारण उन्हें धम्म का प्रचारक कहा जाता है। अशोक ने अपने शासन को मानवता पर आधारित बनाया। पूरे भारत में स्तंभ यानी अशोका पिलर्स और शिलालेख बनवाए। सड़कों, अस्पतालों और कुओं का निर्माण कराया। पशु हत्या कम करने के नियम बनाए। जनता के लिए न्यायपूर्ण शासन दिया। उनके शिलालेख आज भी हमें उनके विचार बताते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने एशिया के कई देशों में धर्म प्रचार कराया। इसी कारण बौद्ध धर्म विश्व धर्म बन पाया। सम्राट अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन उनका नाम इतिहास में एक महान और दयालु शासक के रूप में अमर हो गया। दोस्तों, सम्राट अशोक हमें ये सिखाते हैं कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। अगर अशोक जैसे शक्तिशाली राजा बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर ऐसे ही इतिहास की और कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।